जय भोलेनाथ। जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, कल 4 राशियों के भविष्यफल के बारे में जानकारी दी, जो 2026 के पूरे वर्ष की जानकारी दे रहे हैं कि किस समय क्या ग्रहों का प्रभाव रहेगा। आज मैं अगली 4 राशियों का भविष्यफल बता रहा हूँ। इसमें कल बताया मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आज सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए क्या है, आज जैसे सिंह राशि के बारे में, सिंह राशि के ऊपर जो है पूरे साल ढैया का प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा असरकारक है। और इस वर्ष देखिए आपके काम में कुछ ना कुछ अड़चन, आय में कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, कुछ इस तरह की बातें जो हैं वो चलती रहेंगी वर्षा के अंत तक। और खास तौर से जो आपका हृदय से संबंधित बीमारी है वो रहेगी। और चूंकि आपके वर्षा काल का मतलब हो गया, अब ये मास जैसे सावन मास से लग जाएगा, वर्षा आरंभ हो जाएगी, तो जुलाई महीने से सूर्य जो है वो पंचम भाव में आने से और इसका परेशानी का कारक बन सकता है। देखिए, सूर्य कुछ नई योजनाएं तो बनाएगा, लेकिन चिंताएं रहेंगी उसके बारे में। सिंह राशि को परेशान करने का, परेशानी होने का ये सूचक है मंगल जो है पंचम भाव में स्थित होने की वजह से कुछ न कुछ दिक्कत आपको और आएगी। तो आप 14 जनवरी से फरवरी तक तो आपका हो गया कि भाई ठीक है, आपके आए कभी उठा पटक, ऊपर नीचे, पैसा नहीं आया, पैसा आया, थोड़ा बहुत आया, ज्यादा नहीं आया, ये सब समस्याएं चली। अब आप देखिए इसके बाद ये आपका फरवरी से आपके जो ये सूर्य सप्तम भाव में आकर अब फरवरी से जो ये निकल गया है समय, अब 14 मार्च का समय निकल गया है। 14 अप्रैल से सूर्य भाग्यस्थान में उच्च स्थान होने से आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। अप्रैल के बाद, 14 अप्रैल के बाद भाग्य में कुछ, यानी कि आपका भाग्य कुछ चमकने लगेगा। उसके बाद जुलाई महीने में सूर्य शनि की दृष्टि यानी संबंध होने से, सूर्य शनि में दृष्टि संबंध होने से आय कम व खर्च बढ़ेंगे, यानी कि आपके खर्चे ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अब आपका रह गया ये आ गया जुलाई मास से। जुलाई अगस्त में सूर्य आपके द्वादश भाव में होने से आपको हानि के संकेत है। 17 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य सूर्य फिर सिंह राशि में संचार करने से बिगड़े हुए कार्यों में फिर सुधार होगा। तब होगा, ये कब होगा आपके, देखिए बहुत समय आपका परेशानी का, जैसे 6 महीने निकल गए हैं, अब आपका 1 महीना जुलाई तक आपका थोड़ा सा समय ठीक नहीं है। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक ये 1 माह आपका बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें सूर्य सिंह राशि में ही संचार करने से बिगड़े कामों को ये आपको सुधार करेगा। फिर 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य सूर्य नीच राशि तुला में संचार करने से स्वास्थ्य में विकार यानी कि परेशानी होगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, कुछ ना कुछ समस्या आपकी रहेगी, जिससे धन की हानि होगी और आपके कुछ कामों में अड़चने भी आएंगी। ये वर्ष आपका मिला जुला इस तरह से रहेगा। तो देखिए उपाय क्या है, शनि के ढैया में जैसे होता है वही है कि आप शनिवार का व्रत रखें, शनिवार के दिन कटोरे में अपनी छाया देखकर और उसको जो है जल अपने शनि मंदिर में जाके अर्पित करें और अपनी पूजा का जो विधान है शनि की, वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं क्या करना चाहिए, और आपको पता भी है, तो ये आप कार्य करें तो इसमें आपको आराम मिलेगा। अब आपका आ गया कन्या राशि। देखिए कन्या राशि कुछ परेशानी में चल रही है, जैसे कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चोट लगने का कारण है, आपका कुछ ग्रह ऐसे, देखिए अभी तो ठीक है, फरवरी से मार्च तक आपका जो राशि स्वामी बुध है वक्री रहने से तारीख 10 से 30 अप्रैल तक बुध नीच राशि में रहने से स्वास्थ्य भी ठीक न रहे।
अपने नजदीकी संबंधी भी पराये जैसा व्यवहार करेंगे, यानी कि आपके अपने भी आपका विमुख होकर कार्य करेंगे, ऐसा योग बना हुआ है। अब 30 अप्रैल से 14 मई बुध अष्टमस्त 8वें भाव में होने से और फिर 22 जून से 6 जुलाई तक, पुनः 5 अगस्त से 22 अगस्त तक कर्क राशि में रहने से आपका आर्थिक उलझने, स्वास्थ्य कष्ट रहे। और तारीख 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध इसी राशि में विचरण करेंगे, कन्या राशि में विचरण करेंगे, जिससे मान सम्मान में वृद्धि तथा धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। उसके बाद 21 दिसंबर तक समयावधि अनुकूल एवं लाभ देने वाली रहेगी, यानी कि 26 सितंबर के बाद बुध के प्रभाव से आपके कार्यों में फिर से चमक आएगी और आपका सुधार होगा, स्वास्थ्य सुधार होगा और सारी अड़चनें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी इस वर्ष के अंत तक का। ये आपकी कन्या राशि का हो गया। यदि इसमें आपको परेशानी हो रही है तो वही आपका ठीक है। देखिए, बुधवार की सेवा करें, बुधवार को शिव मंदिर में जाके और शनिवार को शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पर आप कच्ची लस्सी इसमें चढ़ाएं तो आपको उसमें सुधार होगा। अब आ गया तुला राशि का। देखिए, तुला राशि वाले जो हैं, तुला राशि वालों का 1 जून तक तो गुरु की विशेष शत्रु पंचम दृष्टि रहने से नित्य नई घरेलू तथा व्यवसायिक परेशानियां व समस्याएं उत्पन्न होती दिख रही होंगी। सत्संग सम्यक विचारशीलता से सभी का निराकरण भी होता रहा है। अब आप आइए, देखिए, आपका 25 मार्च से 19 अप्रैल तक शुक्र का स्वग्रही दृष्टि रहने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि और अकस्मात धन लाभ में उन्नति के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। परंतु 14 अप्रैल से और 14 मई के मध्य इस राशि पर सूर्य की नीच दृष्टि रहने से बनते कामों में अड़चने आई हैं। अब आप आगे का देखिए कि इस वर्ष अब क्या होने जा रहा है। अब देखिए, 2 सितंबर से 5 नवंबर तक, बच्चों 2 सितंबर से और 5 नवंबर तक और फिर 22 नवंबर से इस वर्ष के अंत तक शुक्र अपनी राशि में तुला में ही संचार करने से मान प्रतिष्ठा में तब वृद्धि के योग बने हुए हैं। अकस्मात आपका धन लाभ भी होगा, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। इसी मध्य तारीख 17 अक्टूबर से नवंबर दिसंबर के मध्य तक कारोबार में अस्थिरता के हालात रहने के संकेत है, यानी कि आपके बनेंगे भी बिगड़ेंगे भी, बनेंगे भी बिगड़ेंगे भी, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो आप देखिए, शुक्रवार वाले दिन लगातार 7 शुक्र अगर दुर्गा पूजा का पाठ करें और 5 कन्याओं को भोजन कराएं तो आपके जीवन में सुधार आएगा। ये आप तुला राशि वालों का विचार। अब आप देखिए वृश्चिक राशि वालों को। देखिए, वृश्चिक राशि वाले इस वक्त कुछ ऐसी स्थिति में है, फंसे हुए हैं, उनका मन संकट में है, उनका उतार चढ़ाव बना हुआ है लगातार। अब देखिए, आप जो है 14 मई से 14 जून तक सूर्य की मित्र दृष्टि रहेगी, जिससे व्यवसाय में संघर्ष के बाद आय के स्रोत बढ़ेंगे। आपका सुधार थोड़ा बहुत व्यवसाय का, यदि नौकरी पेशा या कोई भी काम कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, उसमें तब ये जून तक का समय था। अब 11 मई से और 2 अगस्त तक इस राशि पर मंगल की स्वग्रही दृष्टि रहेगी। तारीख 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु की शुभ यानी कि मित्र भाव में रहेगा। अब आप देखिए, ये जो आपका गुरु है, ये आपके धार्मिक कामों में आपको अग्रसर करेगा। आपकी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, कहीं देव स्थल में जाना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए, आप संतान सुख और घर में कोई शुभ कार्य भी होता रहेगा। आप 2 अगस्त से 17 सितंबर तक मंगल आपके 8वें भाव में संचार करने से स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी बरतें, यानी कि 18 सितंबर से 2 अगस्त से 18 सितंबर तक आप थोड़ा को सावधानी बरतनी पड़ेगी। यात्रा में चलते समय उसमें आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, कुछ भी परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपका मंगल नीच राशि में प्रसार करने से मानसिक तनाव, घरेलू उलझने एवं व्यवसाय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये देखिए, जैसे
ये मैंने निकाला है, इसको आप थोड़ी परेशानी कीजिए। यदि आप कुछ परेशानी ज्यादा हो रही है तो देखिए मंगलवार को आप, क्योंकि आपके वृश्चिक राशि के जो स्वामी है वो मंगल है, इसलिए मंगलवार के दिन विधि पूर्वक व्रत रहकर हनुमान जी एवं गणेश जी की उपासना करना शुभ होगा। आप हनुमान चालीसा कीजिए, हनुमान अष्टक कीजिए, ये उसमें आप हनुमान जी के मंदिर जाके उनके चरणों की जो तिलक है वो आपने लगाए मस्तक पर, प्रसाद बांटे और अपना देखिए जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं इस वृश्चिक राशि में, और आप लोग अब देखिए थोड़ा सा सुधार का समय आ रहा, बड़ी राहत तो मिलेगी। अब ये अंतिम तक, अब आप देखिए आपको इस साल तो ये आपका मिला जुला है असर। अब आपसे एक और मेरी देखिए प्रार्थना है, आग्रह है, आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके कोई समस्या चल रही है, आप घर में किसी बात को लेकर परेशान हैं और आप कुछ चाहते हैं समस्या का समाधान कराना, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 9717955629 और मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और यूट्यूब में मेरा चैनल आप देख सकते हैं सीधे, नरेंद्र शर्मा, यानी कि @NK शर्मा 1963। और कोई फिर आग्रह है, आप लाइक सब्सक्राइब करें, और कोई प्रश्न आपके मन में है तो ज्योतिष के माध्यम से अवश्य रूप से निराकरण किया जाएगा। जय भोलेनाथ।